नमस्कार, एमजी न्यूज के इस एपिसोड में मैं नीला आपका स्वागत कर रही हूं। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। सोनारी थाना क्षेत्र में विगत दिनों हुई मारपीट की घटना में घायल अंकुश की मौत से गुस्साए लोगों ने मृतक के शव के साथ न्याय की मांग पर सोनारी थाने के समक्ष किया सड़क जाम। अतिरिक्त फोर्स ने संभाला मोर्चा, किया गया मामले को शांत। पतंग उड़ाने को लेकर बर्मा माइंस थाना क्षेत्र की 2 बस्तियों में हुई मारपीट के बाद अब बस्ती वासी कर रहे हैं पलायन। स्थानीय थाना तथा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि कर रहे हैं लोगों को समझाने का प्रयास, पर प्रशासन पर नहीं रह गया है लोगों को भरोसा। झारखंड की धरती से 25 सितंबर 2018 को देश के प्रधानमंत्री ने की थी विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना की शुरुआत। स्वस्थ भारत का सपना साकार करने के उद्देश्य से बने आयुष्मान भारत से गरीबों को मिल रही है मुफ्त चिकित्सीय लाभ। 8 एवं 9 जनवरी को आहूत देश भर में श्रमिक संगठनों की हड़ताल में भारतीय मजदूर संघ नहीं देगी साथ। संघ का कहना है जिन मुद्दों को लेकर की जा रही है हड़ताल, उसमें से ज्यादातर मांगों को सरकार ने कर दिया है पूरा। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई मारपीट की घटना में मृतक अंकुश सिंह के शव को लेकर सोनारी थाने के समक्ष उनके परिजनों ने न्याय की मांग पर सड़क जाम किया था, जिसके मद्देनजर सोनारी थाना को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। हालांकि पुलिस के आश्वासन के बाद सड़क जाम खाली हो गई। वहीं इस बाबत सीसीआर डीएसपी ने कहा कि पुलिस को सूचना मिली थी कि सोनारी सिद्धू कानू बस्ती के टिंकू सरदार नामक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई थी और उसी वक्त मृतक अंकुश सिंह का शव भी लेकर जाया जा रहा था। उनके द्वारा सड़क जाम किया गया, जिस कारण भारी मात्रा में फोर्स की तैनाती की गई थी। उन्होंने कहा कि इसकी जांच के क्रम में पाया गया कि टिंकू सरदार का किसी के साथ झगड़ा हुआ था और उसी में मारपीट हुई थी और पुलिस को मिली सूचना गलत थी। वहीं मृतक अंकुश सिंह के परिजनों को भी पुलिस ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद सड़क जाम हटा लिया गया। नौकरी करे, बढ़िया काम करे, ठीक है। इस सोनारी में सिद्धू कानू बस्ती के एक टिंकू सरदार रहने वाले थे। 2 जनों को काम करके कहीं से आ रहे थे। शुरू में जो सूचना प्राप्त हुई कि कुछ बुलेट मोटरसाइकिल से लोगों ने उनसे मारपीट करके उठा लिया है, बट सत्यापन के दौरान ये गलत पाया गया और पाया गया कि आपस में झगड़ा हुआ था किसी बात को लेकर, जिसमें उनको चोट आई है और अपहरण या इस तरह की बात या उस कांड से रिलेटेड जिसमें मृत्यु हुई है वैसी बात कंप्लेन है वो दर्ज किया जा रहा है। फोर्स लाया गया था क्योंकि उसके डेड बॉडी डिस्पोजल किया जा रहा था और एक अपहरण की सूचना अचानक आ गई थी, जिसमें एहतियात बरतने के लिए फोर्स का मौजूदगी जरूरी था। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना अंतर्गत श्री राम आश्रम और पड़ोस की बस्ती में जमकर मारपीट हुई थी। वैसे मारपीट पतंग उड़ाने को लेकर हुई थी। उधर इस घटना के बाद बस्ती के लोग काफी डरे हुए हैं। प्रशासन से बस्ती के लोगों का भरोसा अब उठता जा रहा है और श्री राम बस्ती के 50 परिवार पलायन कर गए हैं। वैसे पलायन की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय थाना और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के विधायक प्रतिनिधि पवन अग्रवाल बस्ती पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की। वहीं स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। श्री राम आश्रम के पलायन करने वाले 50 परिवार को पुनः वापस बुलाने की कवायद प्रशासन ने शुरू कर दी है। उधर बस्ती के लोगों का कहना है कि प्रशासन मुस्तैद रहती तो हमलावरों का मनोबल इतना नहीं बढ़ता। हमलावरों का मनोबल इतना बढ़ गया कि घर में घुसकर बहू बेटियों के साथ छेड़खानी कर मारपीट कर रहे थे। फिलहाल दोनों बस्तियों में विशेष पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। ये कोई एक दिन पहली और लास्ट घटना नहीं है, ये लगातार कुछ न कुछ होते रहता है। पिछले साल भी सितंबर अक्टूबर में आए थे, इससे नुकसान हमारी है। आप लोग अपने साइड से बात ऐसा है कि श्री राम आश्रम के लोग ये जैसे कल का घटना आप लोग जानते ही हैं, आए दिन इधर पथराव और झगड़ा झंझट का मामला आते रहता है। और दूसरे चूँकि हम लोग कुष्ठ रोगी हैं, कुष्ठ रोग परिवार से हैं और अधिकांश लोग डिफॉर्मिटीज़ हैं, उनके हाथों पैरों में आकृति विकृति है। मैं खुद भी एक हैंडीकैप्ड लड़की हूँ।
तो आए दिन इन लोगों का अत्याचार चलता रहता है और जब ये लोग हो तो हम लोगों पे हावी होकर हम लोग को मारपीट कर देते हैं, जिससे कि एवज में कल जो घटना घटा जिसमें हमारी 8 से 10 महिलाएं घायल हुई। बस यही सब कारण है, लोग भयभीत होकर के घर से पलायन कर रहे हैं। कल बच्चों को लड़ाई को लेकर के आपस में लोगों का कुछ झड़प हुआ था, उसमें इमीडिएटली पुलिस यहाँ पहुँच गई है। मामला कल से ही शांतिपूर्ण है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग प्रिकॉशनरी मेजर को लेकर के अभी भी पुलिस यहाँ रखे हुए हैं, पुलिस अभी भी तैनात है और अभी इनफैक्ट हम खुद पूरे बस्ती में घूमे हैं, सभी लोगों से बात किए हैं, कहीं कोई समस्या का माहौल नहीं है, सब लोग शांतिपूर्ण। कुछ लोग इसको मुद्दा बना रहे थे, यहाँ सेफ्टी नहीं है, यहाँ से हम जाना चाहते हैं, बट कोई यहाँ से गया नहीं है, सब बगल वाले आश्रम में चले गए हैं, उनसे भी जा करके हम मिलेंगे। ऐसी कोई प्लान की कोई समस्या नहीं, हमेशा से कोई यहाँ कोई मेजर इशूज़ नहीं है। ये आपस में सब एक ही साथ रहते हैं, इस एक ही बस्ती में दोनों समुदाय के लोग रहते हैं, बहुत पहले से रहते आ रहे हैं, आगे भी रहते रहेंगे। इसमें आस में बस कभी कभी बच्चों को लेकर के और दोनों साइड से कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को इशू बना करके और मुद्दा को आगे बढ़ा देते हैं। इस पे हम लोग इस बार देख रहे हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई भी किए हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई की। आज से 4 महीने पहले गरीबों के लिए मुफ्त इलाज का एक सपना हुआ करता था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने 25 सितंबर 2018 को झारखंड की धरती से विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना की लॉन्चिंग की थी और स्वस्थ भारत का सपना साकार करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल करते हुए देश के गरीबों को अनूठा तोहफा दिया गया था। इसके बाद झारखंड में इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए जोर लगा दिया गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा गरीबों की बीमारी से मौत न हो, इस उद्देश्य को लेकर इस योजना की शुरुआत की गई, जिससे पूरे कोल्हान के लोगों को फायदा हो रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों को आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवा दिया गया है, जिससे हर गरीब का किसी भी अस्पताल में बिना पैसे दिए 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में होगा। इससे गरीबों में काफी खुशी देखी जा रही है। लोग अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रघुबर दास को बधाई देते नहीं थक रहे हैं। जमशेदपुर शहर के सरकारी अस्पताल से लेकर निजी अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड का फायदा लेते गरीब देखे जा रहे हैं। गरीबों का अस्पताल में सीधे गोल्डन कार्ड देकर कई बड़े ऑपरेशन के साथ इलाज भी मुफ्त में कराया जा रहा है। इससे गरीबों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। मोदी सरकार ने जो हमारे लिए गोल्डन कार्ड बनवाई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अगर यही काम अगर हम कोई और चीज़ हॉस्पिटल में जाकर करवाते तो मुझे बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती, लेकिन मोदी सरकार ने गोल्डन कार्ड बनवा के हमारा जो गोल्डन कार्ड बनवाया उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। हमारा पूरा इलाज फ्री में हुआ, हम इससे बहुत संतुष्ट हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और मोदी सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार। सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक।
ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। आगामी 8 एवं 9 जनवरी को देश भर में 10 श्रमिक संगठनों ने बंद का आह्वान किया है, जिसके तहत इन संगठनों से जुड़े लोग हड़ताल पर रहेंगे। भारतीय मजदूर संघ ने इस हड़ताल को अपना समर्थन नहीं दिया है और इससे जुड़े मजदूर इन 2 दिनों में हड़ताल पर नहीं रहकर अपना कार्य जारी रखेंगे। एक वार्ता के दौरान इसकी जानकारी भारतीय मजदूर संघ के सदस्यों ने दी। इस दौरान इन्होंने कहा कि भारतीय मजदूर संघ से जुड़े सभी मजदूर इस बंद में शामिल नहीं होकर अपना कार्य करेंगे, चाहे वो किसी भी सरकारी प्रतिष्ठान में कार्यरत क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि ये बंद कम्युनिस्ट पार्टियों के द्वारा बुलाया गया है, जो राजनीति का हिस्सा है, क्योंकि ये कम्युनिस्ट पार्टियों का सालाना राजनीतिक जलसा है और इसका विरोध भारतीय मजदूर संघ जता रही है। वहीं उन्होंने कहा कि जिन 10 सूत्री मांगों की बात कम्युनिस्ट पार्टियां कर रही है, उससे अधिकतर मांगों को केंद्र सरकार ने पूरा कर दिया है और केंद्र सरकार इस वक्त इस दिशा में सकारात्मक कार्रवाई कर रही है, जिस कारण संघ उनकी प्रशंसा भी करती है। 9 जनवरी को 10 केंद्रीय श्रम संगठनों ने हड़ताल का आह्वान किया है, जो मजदूरों के मांगों से संबंध नहीं है। वास्तव में ये राजनीतिक हड़ताल है और इस प्रकार के राजनीतिक हड़ताल में भारतीय मजदूर संघ सम्मिलित नहीं होता है और इसलिए भारतीय मजदूर संघ के सभी मजदूर जो भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हैं, चाहे LIC हो, बैंक हो, औद्योगिक मजदूर हो, रेलवे के कर्मचारी हो, पोस्टल के कर्मचारी हो, सभी 8-9 को ड्यूटी पर रहेंगे। चूँकि यह वामपंथी श्रम संगठनों का सालाना जलसा है, जिसमें CPM, CPI इन सब का समर्थन प्राप्त है। भारतीय मजदूर संघ किसी भी राजनीतिक हड़ताल में सम्मिलित नहीं होता है, इसलिए हम इस हड़ताल में सम्मिलित नहीं हैं। और जो 10 सूत्रीय मांग पत्र मोदी सरकार को दिया गया था, उसमें से कई मांगे भारत सरकार ने मान लिया है। अगर सरकार मजदूरों के हित में कदम उठाती है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी वाहवाही करते हैं। अगर सरकार मजदूरों के खिलाफ कदम उठाती है तो भारतीय मजदूर संघ पुरजोर तरीके से उसका विरोध करता है। जमशेदपुर के सतगोड़ा थाना अंतर्गत CRM तालाब का पानी काफी प्रदूषित हो गई है। उधर दूषित जल के कारण तालाब की मछलियां मर रही है। लाखों रुपए की मछली तालाब में तैर रही है। उधर तालाब के पानी और मछली के दुर्गंध से आसपास के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वहीं मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग इलाके को छोड़ दूसरे जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। सूत्रों की माने तो किसी ने तालाब में जहर डाल दिया है, जिस कारण सारी की सारी मछलियां मर गई है। हालांकि स्थानीय कंपनियां मछलियों को छानकर बाहर एकत्रित कर रही है। अगर इन मछलियों को गड्ढे में नहीं डाला गया तो महामारी का रूप ले सकती है। इस रास्ते से गुजरने वाले लोग काफी परेशान हैं। दुर्गंध इतना है कि कोई रास्ते से आने जाने को तैयार नहीं है और आसपास की बस्तियों में दहशत व्याप्त है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि जिला प्रशासन की तरफ से अब तक कोई पहल नहीं की गई है। जो कि चारों तरफ दुर्गंध फैला रही है, इसका कोई ये नहीं है, इसके बारे में किसी का कोई ख्याल नहीं आ रहा है। सर अब तो कल से देखे इसको, पानी दूषित हो गया सर। ये हम लोगों को टेंडर मिला है, हम लोगों ने अपना साफ करने का। एक जो सड़ा मच्छी इसको निकाल दें, जो तालाब खराब होगा उसको सही करने के लिए निकालने के लिए बोले हैं, तो निकाल रहे। हम लोगों ने अपना पैसा में बात किए हैं। तलपिया है, तलपिया है, उससे मैं मालूम क्या किया क्या नहीं, तो हम लोगों को पता नहीं। हम लोगों को बोला गया कि सफा करो। जमशेदपुर में पूर्व कांग्रेसी नेता स्वर्गीय प्रदीप मिश्रा की 58वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान कांग्रेसजनों ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रसाद मौके पर शामिल थे। सभी ने मिलकर स्वर्गीय प्रदीप मिश्रा चौक पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं स्वर्गीय प्रदीप मिश्रा के बड़े भाई परमात्मा मिश्रा, जो पिछले दिनों पार्टी से नाराज होकर पार्टी को छोड़ चुके थे, उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया। जुगसलई कांग्रेस के पदाधिकारियों के अनुसार पार्टी में उनके आने से पार्टी को बल मिलेगा, साथ ही इससे आगामी चुनाव में भी पार्टी को लाभ पहुंचेगा। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री प्रदीप मिश्रा जी की 58वीं जयंती समारोह है, जिसे जुगसलाई बिष्टुपुर प्रखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम में जैसा कि हमारे उनके बड़े भाई श्री परमात्मा मिश्रा जी, जो किसी कारणों से कांग्रेस पार्टी से रुष्ट थे, उन्होंने आज
कांग्रेस पार्टी में घर वापसी की अपने समर्थकों के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अब चुनाव में चंद दिन बचे हैं, तो उनके श्री परमात्मा मिश्रा जी के आने से जुगसलाई बिष्टुपुर प्रखंड कांग्रेस कमेटी को एक बल मिलेगा। उनके समर्थकों के साथ उन्होंने अपने आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए AMG न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रबी की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी जल्दी करो। आई पापा आई। पापा बेटा ठीक से रहना। हाँ बाय। मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के सुंदरनगर मंडल भाजपा द्वारा ठंड के मद्देनजर गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष अमरजीत सिंह राजा भी शामिल थे। जमशेदपुर शहर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके तहत कई राजनीतिक पार्टियां तथा समाज सेवी संस्थानों के द्वारा गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया जा रहा है। सुंदरनगर मंडल भाजपा द्वारा भी लगातार इस अभियान को चलाकर गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान लगभग 100 गरीबों के बीच कंबल वितरित किए गए। आज सुंदरनगर मंडल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ज़रूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरित किया गया है। और हम लोग अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अमरजीत सिंह राजा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष श्रीमती बारी मुर्मू जी, प्रदेश कार्य समिति के युवा मोर्चा के सभी सम्मानित सदस्य उपस्थित हुए थे। अभी हम लोगों ने कम से कम 50 कंबल वितरित किया। अभी मोटका विधायिका श्रीमती मेनका सरदार जी आने वाली है, उनके नेतृत्व में भी कंबल वितरित किया जाएगा। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना क्षेत्र की एक युवती से स्थानीय युवक दिनेश कुशवाहा के द्वारा पिछले दिनों दुष्कर्म का प्रयास किया गया था। युक्त युवक के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होते देख स्थानीयों ने जिला पुलिस कप्तान के साथ मुलाकात की।
इस दौरान इन्होंने कहा कि विगत 1 वर्ष पूर्व से ही युवती को आपराधिक चरित्र के युवक दिनेश कुशवाहा के द्वारा परेशान किया जा रहा और एक बार उसने युवती के साथ जबरदस्ती करने का भी प्रयास किया, जिसके बाद युवती के साथ मारपीट की गई। इस मामले को सुंदरनगर थाने में दर्ज किया गया, लेकिन लगभग 3 सप्ताह बीत जाने के बाद भी अपराधी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो खुलेआम घूम रहा है। इसके खिलाफ जिला पुलिस कप्तान से इन्होंने मुलाकात कर अपराधी की गिरफ्तारी की मांग की। आज से 6 महीने पहले अपराधी दिनेश कुशवाहा ने जबरदस्ती करके और इनके साथ बलात्कार किया, डरा धमका कर, और इसके बाद इनको लगातार छेड़ने का प्रयास करता रहा और प्रयास करने के बावजूद जब वो सफल नहीं हुआ तो उसने इनको कई बार रास्ते में परेशान किया और घर में भी इन्होंने दरवाज़ा खटखटा के उसको परेशान करने की कोशिश किया। उससे परेशान होकर इन्होंने आत्मदाह करने की कोशिश किया और इन्होंने कीटनाशक का उपयोग किया 18 दिसंबर को। इसके बाद ये प्रकरण टेल्को पुलिस के संज्ञान में गया। टेल्को पुलिस ने सुंदरनगर थाना के प्रभारी को उनको इन्फॉर्मेशन दिया और उन्होंने आकर के 27/12/2018 को इनका बयान लिया और केस दर्ज किया। केस दायर होने के बाद 27 दिसंबर 2012 के बाद आज तक उस अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई और वो अपराधी बेझिझक घूम रहा है। उसको कई बार देखा गया। आज हम ग्रामीण एसपी जाट साहब से मिलने, सुभाष जाट साहब से मिलने के लिए आए हुए हैं और हम चाहते हैं कि उस अपराधी की गिरफ्तारी हो। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए AMG न्यूज के साथ। अरे यार, लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक SMS आया है जिसमें मुझे 1 लाख रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे SMS या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका ATM पिन नंबर और ATM कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी ATM का पिन नंबर और ATM का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, SMS या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके ATM का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल न दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर। विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार। होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव। सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास। हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गांवों की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें। 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना है। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। जमशेदपुर के बागबेड़ा हर गुट्टू मुख्य सड़क की हालत इन दिनों काफी खराब है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे बन जाने के कारण यह आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। सोमवार को इस सड़क पर बांस से लदा ऑटो पलट गया, जिससे आवागमन भी बाधित हुई। काफी मशक्कत के बाद ऑटो को बाहर निकाला गया। गड्ढे में फंसने के कारण यह दुर्घटना हुई। यहाँ के स्थानीय के अनुसार ये सड़क राजनगर से बागबेड़ा को जोड़ती है और पूरे सड़क में इस तरह के गड्ढे भरे पड़े हैं, जिस पर कोई जनप्रतिनिधि सुध नहीं ले रहे हैं। इन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि को चाहिए इस पर संज्ञान लेकर सड़क का मरम्मती कराया जाए।
की झाकीडी पंचायत के अंतर्गत राजनगर से लेके स्टेशन का जो सड़क है, उस सड़क पर एक जो गाड़ी दिख रहा है, इसके पीछे एक गड्ढा है और इस गड्ढा को लेकर हमने कई बार यहाँ का वीडियो को भी बोले हैं, पेपर पत्रिका के माध्यम से यहाँ के एमएलए मेनका सदर को भी बोले हैं कि ये इस रोड से प्रतिदिन स्कूल के छात्र छात्राएं, मजदूर और व्यवसाय और जितने कॉलेज के जो छात्र छात्रा वो लोग इसी रोड पर आना जाना करते हैं। और बहुत बार ध्यान आकृष्ट कराने के बाद भी उन्होंने किसी तरह का इस जगह का समस्या का समाधान करने का प्रयास नहीं किया है। जमशेदपुर में कोल्हान विश्वविद्यालय के शाखा कार्यालय में AIDSO के द्वारा प्रदर्शन कर पार्ट 1 एवं पार्ट 2 में फेल किए गए छात्रों के कॉपियों की दोबारा जांच कराए जाने की मांग की गई। साक्ष्य स्थित कोल्हान विश्वविद्यालय के शाखा कार्यालय में AIDSO के द्वारा प्रदर्शन किया गया, जहां विभिन्न छात्र संगठनों के लोग शामिल थे। वहीं सभी छात्र राज्य की लचर शिक्षा व्यवस्था के विरुद्ध नारेबाजी करते नजर आए। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए AIDSO की महिला छात्र नेत्री का कहना है कि इस जिले में 350 से अधिक छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है, जहां पार्ट 1 एवं पार्ट 2 के लिए दिए गए एग्जाम में इन सभी छात्र छात्राओं को फेल कर दिया गया। वहीं हम इस प्रदर्शन के माध्यम से फेल छात्र छात्राओं की कॉपियों की री जांच एवं री एग्जामिनेशन लेने की मांग कर रहे हैं, ताकि छात्र छात्राएं अपना भविष्य संवार सके। परीक्षा में गड़बड़ी की पुनः जांच करना होगा। इतने विद्यार्थी फेल क्यों? वीसी महोदय जवाब। इंकलाब जिंदाबाद। सभी यहाँ जितने भी यूजी पार्ट 1 और पार्ट 2 ओल्ड कोर्स के विद्यार्थी जो फेल हुए हैं, उसी को लेकर आज हम लोग यहाँ पर सब आए हैं। बहुत सारी संख्या में विद्यार्थी जो फेल हुए हैं, जो ऑनर्स में जिनका काफ़ी अच्छा मार्क्स है लेकिन सब्सिडरी में कम अंक आने के कारण काफ़ी विद्यार्थी फेल हो गए हैं, और काफ़ी विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनको ऑनर्स में कम मार्क्स आने के कारण वे फेल हो गए हैं। तो इसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। लगातार प्रश्न पत्रों तथा हमारी जो क्वेश्चन पैटर्न है सभी में गड़बड़ी लगातार पाई जा रही है। तो इसी को लेकर हम लोग आए हैं। हमारी मांग यही है कि जितने भी विद्यार्थी फेल हुए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 के, उन लोगों की हम लोग चाहते हैं कि उन लोगों की जो RTI जो है वो निःशुल्क जांच कराई जाए, अन्यथा जितने भी विद्यार्थी हैं सभी की पुनः परीक्षा ली जाए। इन्हीं मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर सभी आए हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।